गजा पर फिर से हमला हो रहा है। जी हां, बार बार हमला कर रहा है। इस रिपोर्ट में वही आपको बताने और दिखाने आया हूं। ये बता चुका हूं कि पूरे गजा के अलग अलग इलाकों पर लगातार हमला कर रहा है इजराइल। अब आपको बता दूं कि भारतीय वक्त के मुताबिक लगभग रात को 8 बजे गजा पट्टी के अलग अलग क्षेत्रों पर इजराइल ने फिर से बड़ा हमला कर दिया। هاي في كمان واحد اصبر. लेकिन एक बात बता दूं कि आयरन डोम भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा है और आयरन डोम में जो बैटरी इस्तेमाल होती है वो भी काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो रही है। ये तस्वीर देखिए, आयरन डोम की इजराइल बैटरियां जो हैं और तेज़ी से भेज रहा है। और अगली तस्वीर में ये दिखाना चाहूँगा कि आयरन डोम और तैनात करने के लिए 7 सायरन, ये है सायरन सिस्टम है, जो कि हमला जब होता है गाजा का तो ये सायरन यहूदियों को अलर्ट करने के लिए बजता है। तो यानी आप समझ लीजिए जितनी तैयारियां गाजा के खिलाफ की गई थी और हमेशा से 12 महीने तैयार रहता है इजराइल, यहाँ पर वो तैयारियां कम पड़ती नजर आ रही हैं। जंग के दौरान इजराइल को अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना पड़ रहा है और अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ रहा है। दोस्तों, इसके बाद इजराइल ने गजा के खान यूनुस के इलाके पर हमला कर दिया। दोस्तों, गजा का एक अलग इलाका है अनस अल शरीफ। यहां पर भारी मात्रा में जनसंख्या रहती है। फिलिस्तीन और गजा के लोग रहते हैं। इजराइल ने इस रेजिडेंटल एरिया को निशाना बनाया और पूरे ही क्षेत्र को खंडर में तब्दील कर दिया। पिछले 3 दिनों में अब जो सबसे बड़ा हमला किया है गजा पर वो है अल नस्र का इलाका। अल नस्र के इलाके पर ऐसा हमला किया जिस हमले में इन 3 दिनों में 6ठे इस्लामिक जिहाद के इन कमांडर का कत्ल कर दिया है। इन कमांडर को शहीद इजराइल के द्वारा कर दिया गया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और टकराव इससे ज़्यादा बढ़ गया है। अब जिस जगह पर इनको कत्ल किया गया गजा में वो है अल नस्र की जगह, जहां पूरा ही क्षेत्र और पूरी ही बिल्डिंग तबाह नजर आ रही है। आइए दिखाता हूं। इस खतरनाक हमले में इस्लामिक जिहाद के 6ठे लीडर के बाद 2 और लोगों की मौत हुई है और दर्जनों बुरी तरह से घायल भी हुए हैं।
उधर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, हमें गजा को वापस लेना पड़ेगा, यानी पूरी तरह से गजा को कब्जाना पड़ेगा। इजराइल ने खुद जानकारी दी है कि अब तक जब से ये झड़प शुरू हुई है, गजा की तरफ से 973 रॉकेट हमारी तरफ फायर किए गए हैं। दोस्तों, चंद तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। गाजा अंडर अटैक, ये सोशल मीडिया और ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जिसके बाद आप ये तस्वीर भी देख रहे हैं पूरे के पूरे अपार्टमेंट को, जिसमें दर्जनों लोग, दर्जनों फैमिलियां रहती थीं, पूरी तरह से खंडर में इजराइल ने तब्दील कर दी है वो जगह। दोस्तों, गाजा को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा मौतें हो रही हैं। फिलहाल हमारी रिपोर्ट के मुताबिक जो अभी तक हमें पता चला है, 32 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और बढ़ने की संभावना है। उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने हमास के लीडर इस्माइल हानिया से फ़ोन पर बात करी है और कहा है कि हम इस्लामिक जिहाद को सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी सपोर्ट कीजिए। उधर गजा के इलाके में इसराइल की मिलिट्री ने गजा के लोगों की जो आम बोट नाव होती है ना, उसको भी निशाना बनाया है। इसके बाद इस्लामिक जिहाद को निशाना बनाते हुए गजा पट्टी पर दोबारा से इजराइल ने हमला कर दिया। दोस्तों, अब ये तस्वीर देखिए, ये यहूदियों की जगह, यहूदियों का शहर अश्कलोन है, जहां पर मिसाइल गिरी है। और सबूत आपको दे रहा हूं, मिसाइल आपको ज़मीन के अंदर धंसी हुई भी नज़र आ रही है और मिसाइल जब सड़क पर गिरी है तो सड़क पूरी तरह डैमेज नज़र आ रही है। इजराइल के अंदर सिर्फ आज के ही दिन 7 से 8 मिसाइलें आयरन डोम को फेल करती हुई गिर चुकी हैं। इसके बाद इजराइल ने गजा के बैत इलाहिया के इलाके पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। इसके बाद जैसा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि गजा रुक नहीं रहा है, भले ही उसका खुद का नुकसान हो रहा है, लेकिन इस खतरनाक हमले के बाद गजा ने फिर से इजराइल की तरफ रॉकेट दागे। שיגור לטווח ארוך בוודאות. इसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई आधे घंटे के अंदर फिर से कर दी और गजा के बैत हानून के इलाके पर इजराइल ने रॉकेट और एयर स्ट्राइक कर दिया। तीन से 4 दिनों के अंदर आईडीएफ ने इस्लामिक जिहाद के 250 से ज़्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है। इजराइल ने खुद जानकारी दी है, ये पोस्टर देखिए जो कि हेब्रू में ही है। ये 6 इस्लामिक जिहाद के कमांडर हैं
4 दिनों में इन 6 इस्लामिक जिहाद के सीनियर कमांडरों का खात्मा कर चुका है इजराइल। फिलहाल अभी तक जो कुछ हुआ मैंने आपको बताया। आप भले ही सो जाइए, लेकिन आपके सामने हम रिपोर्ट रात को भी पेश करते रहेंगे। जिसको होगी मोहब्बत वो नींद किनारे करके देख लेगा। जिसको फिलिस्तीनियों से कोई हमदर्दी नहीं, उसके लिए हम कुछ बोल भी नहीं सकते। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और रिपोर्ट को शेयर करिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।